हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है एक मेरे चैनल डिजिटल दुकान पे एक बार फिर से। और दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करके कैसे हाईली रेलेवेंट कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए। जैसे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि गूगल का एक नया अपडेट आया हुआ है अभी रिसेंटली, जिसको हम गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट बोल रहे हैं। ठीक है, जिसके अनुसार हर वो कंटेंट जो गूगल पे आप पब्लिश करते हैं वो एआई जनरेटेड हैं या स्पिन करके आपने अगर ब्लॉग पोस्ट पे डाले हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं और वो डिलीट भी हो सकते हैं या फिर आपके पूरे वेबसाइट को पेनल्टी लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरीके से आपने बहुत सारे अच्छे कंटेंट डाले लेकिन अगर सिंगल कंटेंट भी आपका उसमें एआई जनरेटेड है, कैसे आप इस अपडेट से बच सकते हैं, कैसे आप अपनी साइट को अभी भी बचा सकते हैं। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। अगर ये आप वीडियो अपडेट रोल आउट होने के बाद देख रहे हैं तो भी आपकी वीडियो काम की हो सकती है। बस आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं लास्ट में कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है और आप इस एल्गोरिथम अपडेट से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे हम आएंगे दोस्तों, और आपको जैसा कि पता है गूगल हेल्पफुल कंटेंट के अनुसार आप के जितने भी कंटेंट जो आई जनरेटेड है वो डिलीट हो सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से कीवर्ड रिसर्च करना है और अपने कंटेंट को बहुत ही ज़्यादा हाईली वैल्यूएबल बनाना है। आपको वर्ड काउंट के पीछे नहीं भागना है। आप जो कंटेंट रेगुलर पोस्ट करते हैं आप करते रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से बस पोस्ट कर देंगे और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी का ध्यान रखिए। चलिए हम अपना लिखेंगे। ठीक है, आपके पास एक रिजल्ट ओपन होता है और रिजल्ट ओपन होने के बाद आपको बहुत सारे एड्स दिख सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ सेम एज कोड फैंट्राई, जो भी नाम है इसका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो सबसे पहला रिजल्ट दिख रहा है, चूज द राइट कीवर्ड विद आर रिसर्च टूल ads.google.com पे, इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके लिए एक अकाउंट है तो आप गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करिए, अदरवाइज आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल आईडी और आपका जो भी जीमेल अकाउंट है आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको करना क्या है, पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से करके दिखा देता हूँ आपको। अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड एंटर करना है, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं ये साइन इन होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको दो ऑप्शन आता है, न्यू गूगल एड्स अकाउंट या स्विच गूगल अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गूगल का लॉगिन कर रखा है तो आपको वहाँ डायरेक्ट ईमेल आईडी से आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उस ईमेल आईडी से आपको गूगल कीवर्ड प्लानर को एक्सेस करना है तो आप सिंपल न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स एंटर करने होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, आप दोस्तों आपके पास एक इंटरफेस ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीधे एक आपको देखेंगे कि यहाँ पे आपको अपना ऐड रन करने का ऑप्शन आ गया, आपका बिजनेस नेम पूछने लगेगा, लेकिन आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल यहाँ पे देखेंगे ऐड अ प्रोफेशनल मार्केट का ऑप्शन है, इसके ठीक बगल में स्विच टू एक्सपोर्ट मोड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे ही आप स्विच टू एक्सपोर्ट मोड पे क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस आने लगते हैं ऐड रन करने के लिए। बट चूंकि हम कोई ऐड रन नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको कुछ बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूछेगा, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आप सीधे सबमिट कर देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे यू आर ऑल डन, तो ये आपको मैसेज आ चुका है। एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर एक ऑप्शन है टूल्स एंड सेटिंग का। ठीक है, आप इस टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। आप टूल का कीवर्ड प्लानर है तो हम कीवर्ड प्लानर यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे। ऑप्शंस आते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो दोस्तों हम कोई ऐड तो रन नहीं करना चाहते हैं, हमें सिर्फ कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड आइडियाज चाहिए जो गूगल पे सर्च होते हैं। तो हम सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट को तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये ऑप्शन उनके लिए हैं जो ऐड रन करना चाहते हैं। बट हम चूँकि कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड निकालना चाहते हैं तो हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट विद अ कीवर्ड और स्टार्ट विद अ वेबसाइट। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शन को मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या है। स्टार्ट विद द कीवर्ड्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई पहले से कीवर्ड है तो आप वहाँ से वो कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और एक बार में आप टोटल 10 कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फूड्स एक कीवर्ड हो गया आपका। ठीक है, जीन्स एक कीवर्ड हो गया आपका। ठीक है, पैंट्स एक कीवर्ड हो गया आपका।
ठीक है। और आप कुछ भी एंटर करते जाइए, लेकिन आप टोटल 10 यूज़ कर पाएंगे एक बार में। 10 बार 10 से ज़्यादा कीवर्ड आप एंटर नहीं कर पाएंगे। उसके ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया ऑप्शन सिलेक्ट है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप यहाँ से चाहें तो लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अभी यूएस को टारगेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे और ये टारगेट ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट कंट्री के ठीक सामने आपको टारगेट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये यूनाइटेड स्टेट कंट्री आपका सिलेक्ट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा ब्लू हो गया है। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन क्लिक करने के बाद आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको 2-3 चीज़ें पहले ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे आपका कंट्री, जो जिस कंट्री के लिए आप कीवर्ड प्लानर्स, जिस कंट्री के लिए आप रैंक करना चाहते हैं वही कंट्री आपका सिलेक्ट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड्स भी दिखाएंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर कि आप जो कंट्री में रैंक करना चाहते हैं वो कंट्री यहाँ पे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज में ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। मेरा लैंग्वेज इंग्लिश होगा इसलिए मैं इंग्लिश ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये गूगल है, ठीक है। गूगल का मतलब कि आप सिर्फ गूगल के लिए देखना चाहते हैं कि गूगल पे लोग कितने सर्च करते हैं। गूगल एंड सर्च पार्टनर का मतलब होता है कि हो सकता है कोई ऐप पे सर्च करता हो सकता है कोई यूट्यूब पे सर्च करता हो सकता है किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्च करता हो, बट चूंकि हम सिर्फ गूगल पे ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हम गूगल के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं, तो हम सिर्फ गूगल यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको एक ये फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है जिस पर 1 लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एडल्ट आइडियाज़ जितने भी एडल्ट टाइप के कीवर्ड है वो सारे ऑलरेडी एक्सक्लूड हो चुके हैं। आप चाहे तो इसको इंक्लूड करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एडल्ट कीवर्ड्स। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा रिफाइंड कीवर्ड्स। रिफाइंड कीवर्ड्स का मतलब यहाँ पे होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपके रेलिवेंट नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रांडेड कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जीन्स के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप जनरली ये लिखेंगे बाई जीन्स ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, बेस्ट जीन्स अंडर 1000 2000। तो आप किसी ब्रांड को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी ब्रांड को टारगेट करेंगे तो फिर बेसिकली आप बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई भी ब्रांड कीवर्ड नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा और देखेंगे कि यहाँ पे सारे टर्म्स जो ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं वो अनसेलेक्ट हो गए। मतलब यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स दिखेंगे उनमें से ये वाले जिस कीवर्ड में ये नाम आ रहे होंगे वो सारे कीवर्ड हट जाएंगे। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे मिल रहा होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल देख रहे हो, तो आप चाहते हैं किसी मेंस के लिए आप देखना चाहते हैं, वुमेंस के लिए नहीं देखना चाहते, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। यहाँ पे आपने जो कीवर्ड एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने फूड जीन्स एंड पैंट्स क्लिक करा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और सारे कीवर्ड्स और उसके सारे वॉल्यूम यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। तो सारे वॉल्यूम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जितने भी कीवर्ड दिख रहे हैं वो रेंज में दिख रहे हैं, मतलब 1 मिलियन टू 10 मिलियन, 1 लाख टू 10 मिलियंस, 1 लाख टू 10 लाख, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे रेंज में आपको कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मुझे रेंज में नहीं चाहिए। ये एग्जैक्ट वॉल्यूम बताएं तो उसके लिए आपको गूगल कीवर्ड प्लानर में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली कीवर्ड प्लानर का टूल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको एग्जैक्ट वॉल्यूम दिखेगा तो वो कैसे दिखेगा। तो जैसे कि मेरा कीवर्ड प्लानर टूल ये ओपन हो रहा है, ये मेरा पेड वर्जन है, ठीक है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ कीवर्ड प्लानर का। तो आपको देखेंगे यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा है अभी भी। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और लेट्स से कि मैंने यहाँ फिर से वही कीवर्ड टाइप कर दिया, सॉरी। तो देखिए मैं फिर से वही कीवर्ड टारगेट कर दिया मैंने, जीन्स, ठीक है, फिर आपका पैंट्स, ठीक है, और लोकेशन मैंने इस बार इंडिया रख दिया, ठीक है, या मैं यूनाइटेड स्टेट रख देता हूँ। चलिए वापस से, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट रख दिया। अब यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड ऑलरेडी, तो उसको मैं हटा दूंगा। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करके गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे वही सारे ऑप्शन जो पहले दिख रहे थे मुझे फ्री वाले वर्जन में, वही सारे ऑप्शन अभी भी यहाँ पे हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या आ गया कि पहले मुझे वहाँ पे रेंज में कीवर्ड आ रहे थे, अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आने लगा है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार यहाँ से पहले ब्रांडेड हटा देता हूँ कीवर्ड्स, मुझे ब्रांड वाले कीवर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वॉल्यूम मुझे दिखने लगे हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको वॉल्यूम इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों यही फ़र्क है आपके इस कीवर्ड प्लानर में और फ्री कीवर्ड प्लानर में, कि आपको फूड्स के लिए आप देखेंगे तो 1 मिलियन टू 10 मिलियन दिख रहा है, 100K टू 1 मिलियन जींस के लिए दिख रहा है, एंड पैंट्स के लिए दिख रहा है आपका 100K टू 1 मिलियन अगेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीन्स के लिए देखूँ यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि आपका 3,01,000 सर्च वैल्यू में एग्जैक्ट, ये मंथली है, यानी कि हर मंथ इतने लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को।
अगर आप पैंट्स के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 100K to 1 मिलियन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपका पैंट्स के लिए 2,100,000 लोग सर्च कर रहे हैं पर मंथ, ठीक है। तो पेड टूल और फ्री टूल में यही फ़र्क है कि आपको वहाँ पे एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चल जाता है। बट हाँ, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको लीजिए, आप इसको खरीदिए या परचेस करिए। आप फ्री वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मतलब इमेजिन करना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम कितना हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जींस लिखा हुआ है, ठीक है। अब जींस लिखा हुआ है और जींस का जो हम एक्चुअली 10 लाख के बीच में है, 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है। लेकिन आप जब एग्जैक्ट वाले पे जाते हैं तो देखिए 3,01,000 है। उसी तरह आप पैंट्स का देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा 100K to 1 मिलियन है। लेकिन यहाँ पे फ्री पेड वाले में देखेंगे आप तो यहाँ पे 2,01,000 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ सकता है कि इसका वॉल्यूम इस रेंज से इस रेंज में मतलब कितने लोग सर्च करें। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाता है कि अगर यहाँ पे 100K दिखा रहा है यानी कि 1 लाख, यानी कि इसका वॉल्यूम जब भी है 1 लाख से ऊपर ही है, उससे नीचे नहीं है, ठीक है। अगर फूड्स का मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1 मिलियन दिखा रहा है, यानी कि मंथली 10 लाख लोग या उससे ज़्यादा ही सर्च कर रहे हैं, उससे कम लोग सर्च नहीं कर रहे हैं। तो आप फ्री टूल का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि कैसे आप इमेजिन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया निकालेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी अभी तक, और मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैंने हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। वीडियो का पार्ट 2 नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको इसके बाद जो दूसरे वीडियो में आपको जो एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च कैसे करा जाता है प्लानर में, कैसे कीवर्ड्स को लिस्टिंग बनाई जाती है, कैसे कीवर्ड को ग्रुपिंग करा जाता है और उसमें से कौन से कीवर्ड फिर आपके काम के हैं वो कैसे पता करा जाता है, वो मैंने पूरा एकदम डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके का बहुत सारा अच्छा वीडियो और काफ़ी डिटेल में अच्छे से वीडियो आपको मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे, ताकि आप भी ब्लॉगिंग वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।